हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज नए वीडियो में नए पाठ में अध्ययन करते हैं। आज देखते हैं लद्दाख श्रेणी। इसके पहले हम देखे थे काराकोरम पर्वत, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद कैलाश, कैलाश के बाद जास्कर। 3 श्रेणी पढ़ना है आज। कैलाश पर्वत या श्रेणी, यह लद्दाख का पठार है जो भारत का पामीर पठार का भाग है। लद्दाख को भारत का पामीर कहा जाता है। लद्दाख को भारत का पामीर कहा जाता है। भारत का शीत, यहाँ सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। हाँ, ये जानते रहिए, लद्दाख श्रेणी में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। शीत का मतलब होता है ठंडी। मरुस्थल लद्दाख को भी कहा जाता है। जब भाई स्वाभाविक है, जहाँ बर्फ सबसे ज्यादा पड़ेगा वहाँ ठंडी भी सबसे ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर शीत ज्यादा पड़ती है और ठंडा भी। ठंडा प्रदेश भी होता है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे शुष्कतम स्थान लेह को कहा जाता है। शुष्कतम का अर्थ होता है जो आर्द्र या नमी ना हो, मतलब जहां बारिश ना हो, जहां बारिश ना हो, या ना हुई, उसी को शुष्कतम स्थान कहा जाता है। जैसे भारत में रेगिस्तान, राजस्थान में, वहां बारिश कम होती है। ठीक, अब देखते हैं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत या श्रेणी दोनों एक है, या इसे पर्वत भी कह सकते हैं या श्रेणी। कैलाश श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार तिब्बत क्षेत्र में हुआ है या पाया जाता है, जहां मानसरोवर झील स्थित है। कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव की यात्रा भी करते हैं और शिव की महिमा करते हैं। भाई स्वाभाविक है, जो कैलाश पर्वत जाएगा वह यात्रा करके जाएगा, भगवान शिव की महिमा करेगा। नहीं करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई जैसे साल भर में एक महीना सावन का होता है, जिसमें भगवान शिव की हमेशा पूजा की जाती है। अब देखते हैं कैलाश पर्वत हो गया। अब देखते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, यह जास्कर पर्वत या श्रेणी भौगोलिक दृष्टिकोण से मोड़दार पर्वत श्रेणी है, जहां पर हिमालय के समांतर उत्तर में लद्दाख, एवं दक्षिण में महान हिमालय
महान हिमालय, महान हिमालय के बीच में स्थित है, के बीच में, बीच या मध्य में, या मध्य में स्थित है, स्थित है, ठीक, स्थित है, स्थित है। जास्कर एवं, जास्कर एवं लद्दाख, जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य, श्रेणी के मध्य, श्रेणी के मध्य, के मध्य सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, नदी प्रवाहित, प्रवाहित होती है, होती है, ठीक। भाई सिंधु नदी जहां से निकलती है वो कैलाश पर्वत के पास से एक मानसरोवर झील है, वहां से निकलती है। वहां कैलाश पर्वत के मान, यहाँ कैलाश पर मानसरोवर झील है, मानसरोवर, सरोवर झील है। यहीं से निकलते हुए सिंधु नदी से होते हुए मध्य, क्या कह रहा है, लद्दाख और जास्कर के श्रेणी के मध्य होते हुए आके पाकिस्तान में मिल जाती है। यह सिंधु नदी है। अब देखेंगे जब हम बृहद हिमालय, जब देखेंगे बृहद हिमालय तब उसमें यह टॉपिक और समझ में आएगा। बृहद हिमालय में बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। यह एक इसलिए हमने बताया कि इसमें जैसे हम पढ़े थे एक माध्यम कल जा कैलाश, कल जा कैलाश, जा कैलाश, कैलाश, काराकोरम पढ़ लिए, लद्दाख पढ़ लिए, जास्कर पढ़ लिए और कैलाश। यह चारों को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ा देंगे, क्योंकि यह सब चारों हर जगह नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, कक्षा 9 की किताब में भी नहीं है, ठीक। इसीलिए हमने कहा भाई यह चलो विस्तार किया जाए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।